हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन हो गया है। पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए हैं, दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है वो भी पार्ट वाला है, तो उसके भी क्वेश्चन आज करते हैं। इतने पार्ट होते हैं हैं इसके तीसरे में कुछ 10 पार्ट हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में और कुछ मान दिया हुआ है और कुछ मान पूछ रहा है, और कौन सा मान पूछ रहा है वो हर सवाल में दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन मान दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का तीसरे का पहला पार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 5, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। ए एन बराबर 50, ये तीन मान दिया हुआ है। एन और एस एन पूछ रहा है, एन कितना आएगा और एस एन कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में हल करते हैं। तो सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये दूसरा सवाल के लिए सूत्र है। और एस एन बराबर एक और है एन बाई 2 ए प्लस एल, एल भी ए एन की तरह होता है लास्ट वाला पद। तो यहाँ पहले पहला वाला सूत्र लगाइए। ए एन बराबर ए, यहाँ पे ए में नहीं रहेगा, ये यहाँ रहता है। ए की जगह पे 5 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की जगह पे है 3, ए एन की जगह पे दिया हुआ है 50। तो इधर पक्षांतर कर दीजिए। 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, तो यह जाएगा 45 बराबर 3 एन माइनस 3, 3 पर पक्षांतर कर लीजिए। 45 प्लस 3 बराबर 3 एन, 45 3 48 हो जाएगा। 3 एन बराबर 48, एन बराबर आ जाएगा 48 बटे 3, 12 3 48, एन बराबर आ जाएगा 12। तो एक मान मिल गया एन वाला। एस एन देखते हैं। तो अब एस एन के लिए हमको चाहिए S12। तो S12 बराबर 12 बटे 2, ये वाला सूत्र अप्लाई करिए। 12 बटे 2, 2 ए का मान 5 प्लस एन, एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो काटिए, 2 छक 12 आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 12 में से एक जाएगा 11 गुणे 3, तो 6, 10 प्लस 11 तिया 33, 6 35 10 43, गुणा कर लीजिए। 6 तिया 18, एक बचा, 6 चौक को 24, एक 25। तो S12 मतलब जो n का मान आया था 12, उसका योग करेंगे तो आ जाएगा 258। तो एक मान ये है और एक मान ये है, देख लीजिए इसको। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। ए का मान 5 दिया है, डी का मान 3 दिया, ए एन का मान 50 दिया है। तो 50 5 पैरासूट लगाएंगे, एन माइनस 1 डी, डी का मान 3 है। तो 5 इधर पक्षांतर करिए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 45 3 48, और ये 16 3 48 होता है। 16 3 48 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 16 बटे 2। थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया था, तो ये काटेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10, 11 तिया 33, ठीक है। 8 3 का 24,
और 8 चौको 32, 2 34, 344। n का मान भी आएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 16 करेंगे ना, 16 में से एक जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 होगा ये, और 45 और 10, 16 में से एक जाएगा 15, 15 तिया 45, 45 10 55, तो 8 5 40 और 8 5 40, 4 44, ये मान हो जाएगा S16। देख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं। ए का मान 5 दिया हुआ है, डी का मान 3, ए एन का मान 50। पहला वाला सूत्र लगाएंगे, 50 ए एन का मान है प्लस 5 ए एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3, एन का मान निकालेंगे, यहाँ 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 45 हो जाएगा। 3 का यहाँ गुणा करिए, 3 एन माइनस 3, दोनों में गुणा करने पर 3 को इधर पक्षांतर करिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 48, तो 3 एन बराबर 48, 16 3 48। अब इसका योग करना है हमको, एस एन निकालना है, तो S16, एन का मान 16 मिल गया, तो सूत्र ये वाला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 16/2, 2 ए का मान 5, 16 माइनस 1, एन का मान 16 इंटू 3, 5 दूनी 10, 16 में से एक जाएगा 15 गुणे 3, तो 15 तिया 45 और 10 जोड़ेंगे तो 55, और इधर 8 आया कट के, तो 8 और 55 गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 4 44। तो ये आंसर होगा, यहाँ 12 कर दिए थे तो आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको देख लीजिए, फिर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखिए, क्या क्या दिया है। ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर 7, और ए 13 बराबर दिया है 35, ए 13 बराबर दिया है 35, डी और एस 13 निकालना है, डी और एस 13 ये निकालना है। तो देखिए, हल करते हैं। ये 13वां पद है 35, यहां लिखते हैं ए 13 बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी, तो ए 13 का मान होगा 35, या ए एन कर दीजिए, अभी सूत्र ये है, तो ए एन की जगह ए 13 का मान 35 है, ए का मान 7 है, प्लस एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको नहीं पता है, इधर पक्षांतर करिए, 35 माइनस 7 बराबर 13 में से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 12 डी, 12 डी हो गया। और यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 बराबर 12 डी, तो डी बराबर आ जाएगा 28/12, काटिए इसको, आ जाएगा 14, और बटे 6 2 से काटे हैं, फिर 7/3, एक 7/3 में मान आ रहा है, डी का मान 7/3 में आएगा। तो देख लीजिए, अब इस डी का मान जो है मिल गया हमको, डी बराबर मिल गया 7/3, हमको एस एन चाहिए, मतलब S13 चाहिए, तो S13 बराबर, ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं, 13/2, ए का मान है 7, और एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद इसमें ए 13 दिया है, कितना 35, तो 13/2 और गुणे 35 और 7, 7 5 12,
42, ये कटेगा हो जाएगा 21, 21 तिया 63, 3 6 बचा, और 21 एक कम 21 और 6 27, तो यस 13 का मान हमको मिल जाएगा 273। देख लीजिए, एक आंसर आया 7/3 और एक आंसर आया 273। तीसरा करते हैं, इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरे का तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्या क्या दिया उसको लिखते हैं। A12 दिया है 37, A12 दिया है 37, डी दिया है 3, डी दिया है 3, ए और एस 12 निकालना है, ए निकालना है और एस 12 निकालना है। तो पहला सूत्र लगाइए, ये अंतिम पद दे दिया, 12वां पद दिया है 37 और डी का मान दिया है, तो यहां से पहले ए का मान निकालिए, पहला वाला सूत्र लगा के हल करते हैं। पहला सूत्र ए एन, तो A12 हमको रखना है ना, तो यहाँ लिखेंगे A12 की जगह पे पहला सूत्र जो ये वाला, तो ए एन है, यहाँ A12 है और A12 का मान कितना है 37 बराबर ए का मान पता नहीं है, एन का मान क्या है 12, यहाँ सफिक्स में दिया है ना 12, तो 12 - 1 और इंटू डी का मान दिया है 3, तो 37 बराबर ए प्लस 11 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 3, 11 तिया 33, 37 बराबर ए प्लस 33, इधर पक्षांतर करिए, ए बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, ए बराबर आ जाएगा 4, एक मान हमको मिल गया 4। S12 निकालना है, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, S12 बराबर n/2, n का मान कितना दिया है 12/2, ए का मान हमको मिला 4 और एल अंतिम पद का मान है 37, तो 12 को काटिए हो जाएगा 6 और 7 और 4 11 41, गुणा कर दिया 6 एक कम 6 और 6 चौक को 24, S12 का मान हमको मिल जाएगा 246। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट हो गया 246 और 4। चौथा पार्ट करते हैं, अब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट देखिए, A3 दिया है 15, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, S10 बराबर 125, डी निकालना है और A10 निकालना है, A10 निकालना है और डी निकालना है। तो ये सवाल है, इसमें देखिए ये दिया है तीसरा पद 15 है, हल करते हैं इसको। तीसरा पद को हम मान सकते हैं a प्लस
2d बराबर 15। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a3, मतलब तीसरा पद, और तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। हमने आपको बताया पहले से, तीसरा पद है तो 3 है तो d के मान में एक से गुणक में कम हो जाएगा। a प्लस 2d बराबर 15, मतलब a3 बराबर 15, मतलब a प्लस 2d बराबर 15। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 15। a का मान निकाल लीजिए, यहां से a का मान निकालिए, तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2d। a का मान मिल गया। अब S10 बराबर 125 है, तो यहां लिखेंगे दिया, ये भी दिया है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिया है। क्या दिया है S10 बराबर 125। तो सूत्र ये वाला अप्लाई करिए, 125 बराबर 10, n का मान 10 है, तो हो जाएगा 10/2, 2 गुणे a का मान अभी निकाला हमने 15 माइनस 2d, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 2d प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे d। ये इतना करना है। 125 बराबर 2 5 10, 5 आ जाएगा, गुणा करिए 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और d से गुणा होगा तो हो जाएगा 9d। 5 यहाँ भाग कराइए, 125/5 बराबर 30, 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 5d, तो काटिए हो जाएगा 25, तो 25 बराबर आएगा 30 प्लस 5d, इधर घटाइए तो 25 माइनस 30 बराबर 5d, घटेगा तो हो जाएगा -5 बराबर 5d, तो d बराबर आ जाएगा -5/5, कटेगा आएगा 1, तो d बराबर आ जाएगा -1। d बराबर आ जाएगा -1। अब एक मान तो मिल गया, a10 निकालना, इस वाले से रख दीजिए। a10 के जगह ये हो जाएगा a10 बराबर a का मान हमको क्या मिला है, यहाँ पे आप a का मान निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। a बराबर है 15 माइनस 2 इंटू -1d का मान, तो 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बराबर आ जाएगा 17। a का मान हमको मिल गया 17, यहाँ रखेंगे, इसके जगह पे 17 प्लस n का मान 10 -1 और d का मान है -1, तो a10 हमको मिलेगा 17 प्लस यहाँ बचेगा 9 -1, तो 17 इस गुणा करिए तो -9 हो जाएगा। a10 17 में से 9 जाएगा तो मिल जाएगा 8, तो a10 का मान हमको मिल जाएगा 8। देख लीजिए, d का मान -1 और a10 का मान 8 मिल गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है और इसको आप इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए। एक पार्ट 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 क्या दिया है, लिखते हैं उसको। d बराबर 5, d बराबर 5, S9 बराबर 75, S9 S9 बराबर 75,
ए और A9 निकालना है। ए और A9 निकालना है अपने को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। देखिए हल करते हैं। SN S9 का मान 75 है, ये वाला सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे 75 बराबर n का मान 9 है, 9/2, 2 गुणे A या 2A लिखते हैं, 2A लिखेंगे यहाँ पे, प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 5। तो 75 बराबर 9/2, 2A प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 8 5 40, इधर इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 75 गुणे 2 बटा में 9 हो जाएगा, 2 से गुणा 9 से भाग हो जाएगी, बराबर 2A प्लस 40। तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150/9 बराबर 2A प्लस 40। तो काटिए 3 से, तो हो जाएगा 50 और 3 से काटिए 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 50/3, 40 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, -40 बराबर 2A। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 50 माइनस 40 3 या 120/3 बराबर 2A। 120 में से 50 घटा दीजिए तो आ जाएगा माइनस का 70/3 बराबर 2A। और A बराबर मिल जाएगा -70/2 गुणे 3, ये 2 से यहाँ भाग हो जाएगी, ये 3 है, तो यहाँ काटेंगे तो 35 हो जाएगा। A बराबर मिल गया -35/3। A का मान मिला है -35/3। अब इससे हमको निकालना है, आगे देख लीजिए, A9 का मान निकालना है। तो A9 के लिए ये सूत्र लगा दीजिए, A9 बराबर A का मान मिला -35/3 प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया पहले से 5। तो -35/3 प्लस 9 में से एक जगह 8, 8 5 40। तो गुणा कर दीजिए, -35 प्लस 40 3 120/3, 120 में से 35 घटा दीजिए, आएगा -85/3। A9 का मान मिल जाएगा -85/3। देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और टोटल इसमें 10 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट आज कर दिए हैं, 5 पार्ट कल आपको बता देंगे, तो पूरा 3 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 5 पार्ट पे ही बंद करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आगे फिर 5 पार्ट जो 6 7 8 9 10 तीसरे के जो 5 पार्ट बचे हैं वो कल करके आपको दिखा देंगे। तो उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको लिख के ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।